तो दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। जब से आईपीओ आया तब से एक बड़ी रैली आई थी, उसमें जो लोगों को फंसाया गया उसके बाद लोग फंसे हुए हैं कि ऐसे कि अभी तक परेशान हैं। चलिए देख लेते हैं नंबर्स क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 40 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 55 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रेजेंट किए रेवेन्यू के तौर पे। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस में कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल 39 करोड़ के खर्चे हुए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं, 35 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी ने क्या प्रॉफिट इस क्वार्टर में जनरेट किया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या था, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए 6.8 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 8 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में भी 8 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है फिर 10% के आसपास, तो कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट क्यों है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, कंपनी को कुछ कभी कभी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी को कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में मात्र 15 करोड़ के आसपास खर्च हुए थे, इस क्वार्टर में सीधे 26 करोड़ हो गया है। मतलब 10% भी अगर कंपनी बढ़ाती है अपने खर्चे को तो 17-18 करोड़ में कंपनी का काम हो जाता कॉस्ट ऑफ मटेरियल से, लेकिन कंपनी ने उतना नहीं किया। कंपनी अपने खर्चे को सीधे डबल कर दिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कंपनी का खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर अच्छी गिरावट है। तो ऐसे नंबर्स को कैसे डिकोड किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। नंबर्स अब ऐसे डिकोड किया जाता है कि देखिए रिवेन्यू अच्छा है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों, एग्री कीजिएगा आप, सही है। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। अगर कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल को बचा लेती थोड़ा सा, तो क्या होता है, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि यहाँ सीधे आप समझिए कि यहाँ 6 से 7 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे। तो 6 से 7 करोड़ अगर एक्स्ट्रा बचा लेती कंपनी, तो यहाँ पे हो सकता था कि 14 से 15 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट बनता है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 7 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 8 करोड़ के आसपास। तो नंबर बहुत बेहतरीन हो सकते थे। है भी विश्वास मानिए, मार्केट इसको पॉजिटिव वे में ही लेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसको नेगेटिव वे में लेगा, फुल पॉजिटिव वे में लेगा। तो मेरे हिसाब से अब ये समय आ चुका है कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास शेयर है तो बने रहे। मुझे लगता है कि इस नंबर के बाद एक बड़ी तेजी इस शेयर के लिए लिखी हुई है। अगर ऑपरेटर इस शेयर को छोड़ दे तो एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से बने रही इस शेयर के अंदर, क्योंकि नंबर्स बहुत शानदार है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिएक्ट करेगा मार्केट आने वाले कई दिनों तक। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।